हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। राधे राधे फ्रेंड्स, राम राम सभी को। कैसे हो सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो जी सुबह का टाइम हो गया है 8:30 बजे का और इस टाइम आप सोच रहे होंगे कहाँ जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं जा रही थी पास के गांव में थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए। तो घर का काम मैंने निपटा लिया था सुबह सुबह जल्दी, क्योंकि आप सबको पता ही अब स्वीटी स्कूल जाने लगी है तो मैं जल्दी उठने लग गई हूँ। और सुबह सुबह मेरा खाना बनाने का काम तो हो जाता है, उसके बाद रहता है बस नहाना, कपड़े धोना। तो आज मैंने जल्दी कपड़े भी धो लिए थे और नहा भी ली थी, मिष्टी को भी नहला दिया था, बस सुरेंद्र नहीं नहाए थे। तो ये बोले मैं आके नहा लूंगा। और फिर मम्मी भी कहने लग गई कि जाना है तो फिर सुबह सुबह जाओ जल्दी, फिर धूप भी हो जाएगी। तो मैं शिवांश को नहीं लेके जा रही गाइज, क्योंकि मैं उसको छोड़ के जाऊंगी मम्मी के पास और मिष्टी जा रही है मेरे साथ। मिष्टी को छोड़ के चली जाती ना तो मम्मी को ज़्यादा परेशान कर लेती। और वैसे मेरा बेटा मम्मी के पास बहुत अच्छे से रहता है और उसको शुरू से आदत हो गई ना मम्मी के पास रहने की, तो वो मम्मी के पास अच्छे से रह लेता है। तो वैसे मैं उसको दूध पिला के आई हूँ और भूखा होगा तो वही मम्मी उसको दूध पिला देगी, क्योंकि मैं मेरे बेटे को ऊपर का दूध पिलाने लग गई हूँ। कम से कम वो मेरे बेटा जब 2 महीने का था ना तभी से मैं उसको दूध पिलाना शुरू कर दिया था। तो अब मुझे टाइम लगेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी आ जाऊंगी तो और भी अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हो सारी फसलें खेतों की कट चुकी है और पूरा खेत आप देख सकते हो बिल्कुल खाली खाली। अब तो सच में अजीब सा लग रहा है खेतों को देखते ना, तो एक मन सा नहीं लगता बिल्कुल भी। पहले तो ये था हरी भरी फसलें, बहुत अच्छा लगा करता था। उसके बाद फिर ये फसल पक गई तो उसके बाद वही कटनी भी शुरू हो गई थी और अभी फिलहाल सारे खेत जो है वो खाली हो चुके हैं। तो देखिए आपसे बातें करते करते मैं पहुंच भी गई हूँ जहाँ से मुझे सामान लेना था। तो फ्रेंड्स ये उनके घर पे ये दुकान बनी हुई है और सुरेंद्र लेके गए हैं मिष्टी को उस कटिंग करवाने के लिए। तो मैं यहाँ पे उनका वेट कर रही थी, तो वो अंदर से आवाज़ लगा रही थी, कह रही मैं आ रही हूँ। तो फ्रेंड्स मैं ना उससे दूसरी बार ही मिली हूँ उस लेडीज से, तो उसने मुझे देखती पहचान लिया। तो कह रही है बहुत दिनों बाद आए। मैं कहा भाई अब टाइम ही नहीं मिलता, अब क्या करे। तो मैंने लगभग 3 महीने या फिर 2 महीने पहले मैंने उससे आईब्रो करवाया था। तो अभी भी पूछ रही थी कि आईब्रो करवाने के लिए आए हो क्या? मुन्ना मैं थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए आई हूँ। तो फ्रेंड्स मैं लेने के लिए आई थी रेगुलर जो मैं थोड़ा बहुत सामान यूज करती हूँ मेकअप का। तो यहाँ पे मैं बिंदी के पत्ते देख रही थी और स्पेशल आई तो मैं उन चूड़ियों के लिए थी जो अभी ट्रेंडिंग में चल रही है ना, घुंघरू वाली सी। तो वो चूड़ी इनके पास नहीं थी, तो भाई मैं देख रही थी मैं चलो थोड़ा बहुत सामान वगैरह कुछ ले लेती हूँ। और मैंने यहाँ से खरीदी थी फ्रेंड्स लिपस्टिक और ये बिंदी और साथ में आईब्रो पेंसिल वगैरह और भी थोड़ा वो सामान था, तो वो सब मैंने लिया था। और वो चूड़ियाँ तो मुझे मिली भी नहीं थी, फिर मुझे ये चूड़ियाँ इन्होंने दिखाई, बोले कि ये ले लो आप, ये भी ट्रेंडिंग में है। मैं कहना ये तो ऐसे तो मेरे पास रखी है, तो मुझे वही चूड़ियाँ चाहिए थी। तो उन्होंने बताया कि पास में दुकान है वहाँ पूछ लो। तो फिर भाई मेरा मन नहीं था, मैं कहा पता नहीं अनजान जगह है, मेरा मन नहीं हुआ किसी से पूछने का। तो जो इन्होंने बताया था वहाँ से तो भाई मैंने पूछा नहीं उनके पास है या नहीं। फिर मैं इनको ही कह रही थी, मैं कहा आप मुझे बता देना जब आपके पास आए तो मैं ले लूँगी, नहीं तो फिर मैं देखूँगी ऑनलाइन। तो ये कह रहे ऑनलाइन तो महंगी बता रहे थे। हाँ बता तो रहे थे, लेकिन फिर भी देखती हूँ। भाई मुझे तो लग रहा है वो मुझे ऑनलाइन ही ऑर्डर करनी पड़ेगी वो चूड़ियाँ घुंघरू वाली। तो इनके पास सामान बहुत सारा था लेकिन मुझे सिर्फ थोड़ा सा सामान चाहिए था। और तो फ्रेंड्स आपने देख लिया मैंने क्या क्या सामान लिया, उन्होंने पैसे बताए थे और पैसे दे के और इतने फिर ये आ गए थे। तो ये बोले कि चले, मैं कहाँ चलो, तो पूछ रहे और कुछ लेना मना और कुछ ना लेना। और वैसे गाइस ये मिष्टी है ना आजकल सारा सामान मेरा मेकअप का खराब कर देती है। हाँ आपकी बातें बता रही हूँ मैं सबको, मिष्टी मेरा पूरा मेकअप खराब कर देते। हाँ आपके बारे में बता रही हूँ मैं। तो फ्रेंड्स वहाँ से निकल गए थे हम और यहाँ पे ये बीच में है गौशाला, तो यहाँ पे हम रुके थे पानी पीने के लिए। तो आपने देखा ही होगा पीछे महाशिवरात्रि वाले व्लॉग में देखा होगा आपने। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये वाटर कूलर लगा हुआ था, तो ये बोले कि चल ठंडा पानी पी के चलते हैं। तो यहाँ पे ये पानी पी रहे थे, उसके बाद फिर भाई मैंने भी पानी पिया और साथ में मिष्टी को पिलाया, क्योंकि हम पानी लेके जाना भूल गए थे और उनके घर पे ही पानी पिया था फ्रेंड्स और बहुत देर हो गई थी। और वैसे आप सबको पता है अब गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि बस पास में पानी हो तो सही है, नहीं तो भाई प्यास इतनी ज़्यादा लग जाती है। तो अगली बार जब भी कहीं पर भी जाएंगे तो भाई पानी हम साथ लेके जाएंगे। मिष्टी को बहुत तेज प्यास लगी हुई थी। तो आप भी फ्रेंड्स कहीं पर भी जा रहे हो तो अपने साथ पानी जरूर लेके जाओ, ये मत सोचो कि हाँ रास्ते में पानी मिल जाएगा तो वहाँ पानी पी लेंगे। अब बिना पानी के गर्मियों में हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, वैसे ही बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो यहाँ से पानी वगैरह पी के हम निकल चुके हैं
और अब सीधा पहुंचेंगे भाई घर पे, क्योंकि बीच में कहीं नहीं रुकना। और वैसे हम खाना वगैरह खा के नहीं आए थे, जाके ही खाएंगे। और यहाँ पे भाई देखिए मेरे पसीने से हालत ख़राब हो चुकी है मेरी और इन दोनों की भी। और वैसे हवा चल रही थी, लेकिन आजकल ठंडी और गर्म दोनों मिक्स वाली सी हवा चल रही है। तो भाई यहाँ से पानी पीने के बाद हम निकल चुके हैं अपने घर की ओर। और रास्ते में आते टाइम हमें ये मिली थी भेड़ बकरियाँ, जो कि अभी खेतों में जा रही थी चारा चरने के लिए। तो फ्रेंड्स मैं सुरेंद्र से पूछ रही थी, मैं कह रही हूँ इनके पैर नहीं जल रहे, तो ये कह रही पैर तो जल ही रहे, पर इनको भी भूख लगती है, ये भी अपना पेट भरने के लिए जा रही है। तो फ्रेंड्स हम आ गए थे और आने के बाद फिर खाना वगैरह खाया, और खाने के बाद फिर हम करने लगे थे थोड़ी देर रेस्ट। तो फ्रेंड्स अभी आपको मिल रही हूँ मैं शाम के 4:15 बजे, और इस टाइम मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि आज पति देव का मन हो रहा था गुलगुले खाने का। तो वो ऐसे 3-4 दिन से बोल रहे थे कि गुलगुले बना ले, गुलगुले बना ले। मैं कह रही बनाऊंगी, तो ये कह रहे कि जब मन होता है जब तो बनाती ना, और ऐसे बना के रख देती है जो चीज़ें ना खानी होती है वो। तो मैंने कहा चलो बना ही देती हूँ। तो भाई इससे पहले मैंने ये शरबत वगैरह उबाल लिया था, और उबाल के मैंने रख दिया ठंडा होने के लिए। और बाहर मौसम हो रखा था आंधी वाला, तो अभी आप देख सकते हो आंधी इतनी तेज़ आ गई थी। और जब मैं शरबत उबाल रही थी ना, जब भी हल्की हल्की सी आंधी सी आने वैसा मौसम हो रखा था, और उसके बाद इतनी तेज़ आंधी आ गई। मैं अंदर बैठी रही, ये मुझे कह रहा अंदर घुट जाएगी। मैं कहा ना घुटो, मैं बना के उसके बाद ही आऊँगी। और ये आंधी कम से कम 1-1.5-2 घंटे तक ऐसे ही चलती रही। मैंने तो भाई गेट बंद कर लिया, अंदर मिट्टी ना आ जाए, लेकिन फिर भी मिट्टी इतनी आ गई थी अंदर, आप देख सकते हो कैमरे के आगे कैसे उड़ रही है। तो फिर भी भाई मैंने गेट नहीं खोला, और एक बार मैंने गेट खोल के देखा तो इतनी तेज आंधी चल रही थी। और ये देखो भाई साथ ही साथ मैं अंदर गुलगुले भी बना रही थी, और बाहर मैंने गेट खोल के देखा ना, तो आप देख सकते हो कितनी तेज आंधी चल रही है। और इसी के साथ मिट्टी इतनी ज़्यादा उड़ रही थी कि बस क्या ही बताऊँ। ये देखो फ्रेंड्स, राजस्थान में ये कोई नई बात नहीं है, ये हर रोज़ ऐसी आंधी आती है। तो भाई गुलगुले बनने के साथ बच्चे भी अंदर पहुंच चुके हैं, लेकिन आंधी वैसे की वैसे ही चल रही थी। तो मैं स्वीटी को कह रही हूँ, स्वीटी ऐसे गेट खुला मत रखो, नहीं तो सारे के सारे गुलगुले जो है वो मिट्टी में भर जाएंगे। तो भाई सुरेंद्र का मन हो रहा था बहुत दिनों से गुलगुले खाने का, तो इसलिए भाई मैंने इनके लिए बना दिए। और यहाँ पे देखिए साथ ही साथ ये पूरा कटोरा जो है ये मैं भर के दे दूँगी, और स्वीटी लेके जाएगी वे इनको अंदर सबके लिए। तो सबका मन हो रहा था वैसे खाने का कुछ ना कुछ, क्योंकि बीच में गर्मी की वजह से फ्रेंड्स कुछ वीडियो वगैरह बनाने का मन नहीं हुआ था, तो न कुछ बनाने का हुआ न वीडियो बनाने का। तो इसलिए भाई इतने दिनों के बाद आज मेरी वीडियो आई है। और आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो यहाँ पे स्वीटी ले आई सबके लिए गुलगुले, और सुरेंद्र को कह रही देखो डैडी आपके लिए सरप्राइज है। तो सुरेंद्र कह रहे स्वीटी को, कह रहे कि वो तो मैंने बोला था मम्मा को गुलगुले बनाने के लिए, गुलगुले ही है और सरप्राइज इसमें क्या है। तो भाई सबने खाए गुलगुले और सबको बहुत अच्छा लगा। और जब कोई चीज़ कभी कोई बनाते हैं ना तो सबको ही अच्छी लगती है। और अब धीरे धीरे मैं और कोशिश करूँगी फ्रेंड्स रेगुलर वीडियो बनाने की। और वैसे आप सबको पता है अब शिवांश के दांत आने लग गए, तो उसके भी पेट खराब होने लग गया, और उसको भी देखना ज़रूरी है। और गर्मी में कुछ भी करने का मन नहीं होता, चाहे वो वीडियो हो या फिर फ़ोन देखना हो या फिर कोई और काम करना हो। तो भाई आज तो पूरी किचन की वीडियो से आपको दिखाई दी है ना फ्रेंड्स, ये पूरी अंधेरे में बनी है क्योंकि लाइट नहीं थी। और यहाँ का रूल ऐसे बन गया है जैसे थोड़ा सा मौसम ख़राब हो जाता है ना बस लाइट चली जाती है। तो अभी स्वीटी आपको दिखा रही है सबको इसी फ़ोन की टॉर्च जला रखे उसी में आप सबको दिखा रही है। तो आप देख सकते हो पूरे रूम में और अंदर किचन में अंधेरा सा छा रखा है, और अंधेरे में वीडियो बनाने का मन नहीं होता, ऊपर से आंधी आ जाती है और गर्मी तो वैसे हो ही रखी है। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। मिलती हूँ सबसे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, राम राम सभी को।